सो वेलकम अगेन गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली एक डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डील साइन करी है एचएएल के साथ, जिसमें कि हम बहुत सारे फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो हम सीधे चले जाते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है डिफेंस मिनिस्ट्री एंड एचएएल इंक 62,370 करोड़ डील फॉर 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर आईएएफ। तो हुआ गया रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने एचएएल जो कि है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो इंडिया की ज़्यादातर एरोप्लेन्स या जो भी एरोनॉटिक्स की चीज़ें हैं ये मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ज़्यादा योगदान है एचएएल का। ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। इसका स्टॉक्स आप जाके देख सकते हो, एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा नामी कंपनी है इंडिया की। और ज़्यादातर जितने भी हमारे एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स हैं या जो भी ऐसे इक्विपमेंट्स जिनका काम एरियल चीज़ों में होता है या फ्लाइट की चीज़ों में होता है, ये सब एचएएल ही ज़्यादातर मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में। तो रिसेंटली एचएएल के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने डील साइन करी है 97 तेजस मार्क 1A। जो तेजस मार्क 1A है, ये वाले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है डिफेंस मिनिस्ट्री। ये डील ये भी बताती है कि जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारी कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, हम कितना ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं इसमें। इससे पहले इससे पहले जो हमारी एयरफोर्स थी या जो भी हमारा नेवी का इक्विपमेंट था, ये ज़्यादातर हम रशिया से या यूरोपियन कंट्रीज से या यूएसए से खरीदते थे। जो एयरफोर्स की जो चीज़ें थी उसके लिए तो हम रशिया और यूएसए पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। पर रिसेंटली जो कि पास्ट एक डिकेड से हम क्या कर रहे हैं, मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी इंडिया की रिलायंस है डिफेंस सेक्टर में, वो हम इंडिया पे ही रखना चाह रहे हैं, किसी और कंट्री पे शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। तो इसी के अंदर एच एच को भी काफ़ी बूस्ट मिला है। और जो ये इतनी ज़्यादा बड़ी डील साइन हुई है एच के साथ, ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए भी, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए भी और एच के लिए भी। तो ये सब आपस में सबके लिए विन विन फैक्टर है। और जो भी ये एरोप्लेन्स हैं 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी 2027 से 2028 के बीच में। और लगभग 6 साल का और टाइम लगेगा डिलीवरी को कंप्लीट होने में, क्योंकि 97 एयरक्राफ्ट हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे 2 साल में सारे के सारे बन के तैयार हो गए, उनको बनने में टाइम लगेगा। पर इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी 2027 से, और उसको 6 साल के अंदर अंदर सारे के सारे उनको देने पड़ेंगे। और इसमें है कितने, इस 97 में भी ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें 68 है फ्लाइटर जेट्स और 29 है ट्विन सीटर्स। ठीक है। और इसके बाद ये जो मार्क A1 है, तेजस मार्क A1 है, इसमें इंडिजीनियस सिस्टम, दो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड इंडिजीनियस सिस्टम भी लगे हैं। एक है उत्तम AESA रडार और दूसरा है सक्षम रक्षा कवच। तो ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके लिए हम दूसरी विंडो पे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिर से एक PIB का आर्टिकल है, जिसमें बता रखा है कि फिर से जो मार्क 1 है, इसकी डील साइन हुई है एचएएल के साथ। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्वयं रक्षा कवच क्या है। ये एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम बोल सकते हैं इसको। इसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर मैं जूम कर पा रहा हूँ तो। एक इसमें देख रखा है स्टेट ऑफ द आर्ट RWR। इसका मतलब है रडार वार्निंग रिसीवर। इससे क्या होगा, जब भी कोई रडार के सिग्नल आएंगे, जैसा कि हमने देखा है जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको रडार से डिटेक्ट कर लिया जाता है बहुत ही दूर। तो इसमें एंटी रडार सिस्टम टाइप का ये क्या करेगा, जो रडार सिग्नल आ रहे हैं उनको बता देगा कि ये किस डायरेक्शन में आ रहे हैं और कहाँ से तुमको लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ इसमें है एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। ये क्या होगा, ये जो रडार सिग्नल आ रही है ये उनको जैम कर देगा। और जो ये RWR है, जो कि रडार वार्निंग रिसीवर है, इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये 360 डिग्री रडार वार्निंग सिस्टम है, ताकि किसी भी डायरेक्शन से रडार सिग्नल आए तो एयरक्राफ्ट जो चालक होगा उसको पता चल पाएगी कहाँ से रडार सिग्नल आ रहे हैं और कहाँ से कोई हमको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये जैमर है, ये भी हाई पावर जैमर है। इससे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूसली जो वेव्स हैं
जैम, जो ऐसी वेव्स हैं जो रडार को जैम करते हैं, ये इमिट कर सकता है, वो भी हाई पावर की। तो ये तो हो गया स्वयं रक्षा कवर। इसके बाद हम चले जाते हैं ईईएसए रडार, उत्तम ईईएसए रडार। ये क्या है? ये एक रडार सिस्टम है जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप्ड है, ये भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो 2008 से शुरू हो गया था, और ये 2017 में पूरा एयर एरो इंडिया शो में जो डीआरडीओ है इसने शो कर दिया था। तो मेनली ये भी डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड है, और एचएएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसका यूज करते हैं इंडिया के जो भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें। तो इसके बारे में तो आपको पता चल गया कि एईएसए, उत्तम एईएसए रडार क्या है और स्वयं रक्षा कवच क्या है। हम फिर से चलते हैं आर्टिकल की ओर। तो आर्टिकल में जैसा कि दे रखा है कि ये तो है ही इसमें, और इसके अलावा भी इससे क्या होगा, जो पैसा दे रखा है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 62,000 अप्रॉक्स 62,000 करोड़ की डील है। तो इससे क्या होगा, इंडिया में जो जॉब्स हैं लगभग 11,750 जो जॉब्स हैं वो इंडिया में नई बनेंगी, इससे नई जॉब्स पैदा होंगी। और ये बस जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे बस जो एचएएल है उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो जो भी एयरक्राफ्ट है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे और अदर इक्विपमेंट्स भी यूज होते हैं, जैसे उसमें कम्युनिकेशन के लिए इक्विपमेंट यूज होगा, उसके बहुत सारे अदर गियर्स होते हैं, छोटी छोटी मशीनरीज होती है अंदर। तो वो सब बनाने के लिए भी बहुत सारी अदर जो कंपनीज हैं वो उनको भी इससे क्या होगा, काम मिलेगा, उनको भी इससे प्रॉफिट होगा। तो इसमें लगभग एचएएल के अलावा 105 इंडियन कंपनीज क्या है बी इन्वॉल्व है, जिससे इस जिनको इस डील से फायदा होगा, और इंडिया के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है ओवरऑल। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती है दूसरे देशों में, और हम सोवरेनिटी बढ़ती है हमारी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।